आज हम लोग पढ़ रहे हैं हैज, हैव, हैड का प्रयोग। ठीक है, हैज, हैव और हैड का प्रयोग। तो हैज, हैव, हैड जो होते हैं, हैज, हैव, हैड का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जहां पे किसी वस्तु के या किसी चीज के पास होने का या रखने का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी वस्तु के पास होने का या रखने का बोध होता है, उनका अनुवाद करने के लिए हम हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज, हैव, हैड का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जिन वाक्यों से किसी वस्तु के किसी चीज के रखने का या पास होने का बोध होता है। हैज, हैव, हैड जो होते हैं, हैज और हैव का प्रयोग होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, हैज और हैव का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। अर्थात यदि किसी वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है या पास है, इनमें से कोई शब्द दिया होता है तो उनका अनुवाद करने के लिए हमें हैज या हैव का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो हैज या हैव का प्रयोग कहां करते हैं? ऐसे वाक्यों में करते हैं जिनके अंत में या जिन वाक्यों में पास है, पास हैं या रखता है, रखती है, रखते हैं, इनमें से कोई शब्द दिया होता है। इसके बाद हैड का प्रयोग जो होता है, हैड का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जहां पे रखता था, रखती थी, रखते थे या पास था, पास थी या पास थे, इनमें से कोई शब्द दिया होता है। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। हैड का प्रयोग कहां होता है? पास्ट टेंस में। और हैज तथा हैव का प्रयोग जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो यदि किसी हिंदी वाक्य में पास है या पास है या रखता है या रखती है या रखते हैं, इनमें से कोई शब्द दिया होता है तो उसका अनुवाद करने के लिए हैज या हैव लगाते हैं। और यदि किसी वाक्य में रखता था, रखती थी, रखते थे या पास था, पास थी, पास थे, इनमें से कोई शब्द दिया होता है, उसका अनुवाद करने के लिए हैड लगाते हैं। देखें, हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं तो पहचान क्या है कि यदि किसी हिंदी वाक्य में पास है या पास है या रखता है या रखती है या रखते हैं या रखना या पास होना, इनका भाव दिया होता है तो इनका अनुवाद करने के लिए हम हैज या हैव लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि रखता था, रखती थी, रखते थे या पास था, पास थी, पास थे या फिर रखने या पास होने का भाव होता है और पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया होता है तो उसका अनुवाद करने के लिए लगाते हैं हैव। अब हैज का प्रयोग कहां करते हैं और हैव का प्रयोग कहां करते हैं और हैड का प्रयोग कहां करते हैं? ध्यान से देखें। इसका अगर कर्ता ही दिया हुआ है या सी दिया हुआ है या इट है या एक वचन है तो ही, सी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। किस किस के साथ में? ही, सी, इट और एक वचन कर्ता, ही, सी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर कर्ता आई है, वी है, यू है, दे है या बहुवचन है, कौन कौन सा? आई, वी, यू, दे या फिर बहुवचन, तो आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज और हैव, ये हैज और हैव दोनों का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद हैड का प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है
पास्ट टेंस में होता है। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में होता है। तो अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया हुआ है, रखता था, रखती थी, रखते थे, या पास था, पास थी, पास थे, इनमें से कोई शब्द दिया हुआ है, या पास होने का या पास रखने का भाव दिया हुआ है, और सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, तो सभी कर्ताओं के साथ एक वचन और बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ में हम हेड का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है पास होने का या पास रखने का भाव, तो हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ में हम हैज लगाते हैं। आई, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हैव लगाते हैं। और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया हुआ है, रखता था, रखती थी, रखते थे, या पास था, पास थी, पास थे, या रखने का या पास होने का भाव यदि पास्ट टेंस में दिया है, तो सभी कर्ताओं के साथ में एक वचन और बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ में हेड का प्रयोग किया जाता है। कुछ सेंटेंस देखें, कुछ एग्जांपल देखें ताकि हमें क्लियर समझ में आ जाए। देखें, जैसे दिया है, मेरे पास एक सफेद गाय है। ये दिया हुआ है, मेरे पास एक सफेद गाय है। या ऐसा हो सकता था कि मैं एक सफेद गाय रखता हूं। तो देखें, है दिया हुआ है तो हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है, और हैज या हैव में हमें कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मेरे पास मतलब मैं, तो आएगा आई, ठीक है, और आई के साथ में हमें क्या लगाना है? हैव, तो हो जाएगा आई हैव। इतना समझ में आ गया। अब एक सफेद गाय, एक की अंग्रेजी ए और सफेद की व्हाइट और गाय की होती है काउ, और आ जाएगा फुल स्टॉप। तो हो गया आई हैव ए व्हाइट काउ, मतलब मैं एक सफेद गाय रखता हूं। ठीक है, और सेंटेंस देखें, नेगेटिव देखें, जैसे वह है कई खिलौने नहीं रखता है। वह कई खिलौने नहीं रखता है। ठीक है, मतलब उसके पास कई खिलौने नहीं हैं। तो देखो, वह की अंग्रेजी ही, ठीक है, और ही के साथ हमें क्या लगाना है? हैज लगाना है। तो आ जाएगा हैज, ही हैज, और नेगेटिव है तो इसके तुरंत बाद आता है नॉट, ही हैज नॉट। अब इसके बाद है कई खिलौने, तो कई की आ जाएगी मेनी, और खिलौनों की ट्वाइस, तो हो जाएगा ही हैज नॉट मेनी ट्वाइस। इंट्रोगेटिव देखें, जैसे क्या उसके दो भाई हैं? ये दिया हुआ है, क्या उसके दो भाई हैं? तो सबसे पहले हमें इसमें लगाना पड़ेगा हैज या हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। तो उसके दो भाई हैं, मतलब वह है, तो वह के लिए क्या आता है? हैज, तो हैज आएगा पहले, तो हैज, फिर करता ही, और दो की टू, और भाई की ब्रदर, और आ जाएगा ब्रदर्स, हो जाएगा हैज ही टू ब्रदर्स और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से और भी देखें। ठीक है, हम हेड वाले सेंटेंस कुछ देखते हैं, जैसे मेरे पास एक कार थी। ये दिया हो, मेरे पास एक कार थी, या मैं एक कार रखता था। तो था दिया हुआ है, था या थी या थे दिया है, और रखने का भाव या पास होने का भाव है, तो हमें लगाना है हेड,
और हेड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ करना है। तो मेरे कह लीजिए यहाँ पे कर्ता के स्थान पर आई आ जाएगा, तो आई और आई के साथ हेड, मतलब सभी के साथ हेड लगाना है, हेड ए और कार। तो आई हैड ए कार, यानी मेरे पास एक गाय थी। दूसरा देखिए नेगेटिव, जैसे करण एक बल्ला नहीं रखता था। ये दिया हुआ है, करण एक बल्ला नहीं रखता था। तो सबसे पहले करण और क्या आएगा, हैड नॉट ए बैग हो जाएगा, करण हैड नॉट ए बैग। ठीक है, करण हैड नॉट ए बैग। अगला देखें, जैसे क्या बे किताबें रखते थे। ये दिया हुआ है, क्या बे किताबें रखते थे। तो सबसे पहले दे दिया है, ठीक है, ये करता है। तो सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे हैज या हैव या हैड। तो थे दिया है तो हैड आएगा, तो आ जाएगा हैड दे और किताबों की बुक्स और क्वेश्चन मार्क, तो हैड दे बुक्स। तो इस तरह से हमें इसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो हैज या हैव का प्रयोग कहां करना है, ऐसे वाक्यों में हैज या हैव का प्रयोग करना है जिन वाक्यों में पास है या पास हैं या रखता है रखती है रखते हैं या पास होने का या रखने का भाव होता है, वहां पर हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही सी इट और एक वचनकर्ताओं के साथ में हैज लगाते हैं, आई वी यू दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ में हैव लगाते हैं। और जहां रखता था रखती थी रखते थे या पास था पास थी पास थे या रखने का या पास होने का पास्ट टेंस में भाव होता है, वहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हैड का प्रयोग जो होता है वो सभी प्रकार के वाक्यों के साथ होता है।